इंदौर शहर के यातायात को सुधारने के लिए बीआरटीएस बनाया गया था, लेकिन ये बीआरटीएस जानलेवा साबित हो रहा था। यातायात जाम हो रहा था, लोगों की जानें जा रही थी। इसको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे किशोर कोटवानी, एक जो समाज सेवी हैं। उनकी लड़ाई अपनी जगह थी, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक घोषणा की है, जिसके अंतर्गत अब इंदौर शहर का बीआरटीएस हटाया जाएगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे साथ कोटवानी जी। हम पूछेंगे उनसे कि उन्होंने किन मुद्दों को लेकर न्यायालय में शरण ली थी और क्या याचिका लगाई थी। बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र समय में। किशोर भाई, आपने जब बीआरटीएस की शुरुआत हुई थी, जब बनना शुरू हुआ था, तभी आपने आपत्ति लेना शुरू कर दी थी, और आपकी आपत्ति ये थी कि इससे शहर का ट्रैफिक बिगड़ेगा, लोगों को सुविधा नहीं होगी, असुविधा होगी। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा कर दी है कि अब बीआरटीएस को हटाया जाएगा, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बहुत सारी चीजें उलझा दी आपने अर्षद जी। ये विवेक अग्रवाल का पाप भोग रहा है इंदौर। 2006 में ये कल्पना आई कि बीआरटीएस से इंदौर का यातायात सुधरेगा। 120 किलोमीटर का पायलट प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट बना था, और 2013 में 11.45 किलोमीटर ये बीआरटीएस बना। 18 नवंबर, मतलब 5 दिन पहले तक प्रशासन ढोल बजा रहा था, ये दुनिया का श्रेष्ठ सफल प्रोजेक्ट है। तो दो चीजें मेरे मन में उठती है कि जब सफल प्रोजेक्ट है तो ये 120 किलोमीटर पूरा क्यों नहीं हुआ। और आज मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कैसे कर दी कि ये तोड़ा जाएगा। इसका मतलब शासन और प्रशासन अलग अलग ढंग से डबली बजा रहा है। क्योंकि न्यायालय में विचाराधीन है प्रकरण, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि शासन ने ये घोषणा कैसे कर दी। न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानता है या सीधा मानता है। और अर्षद भाई, आपको आश्चर्य लगेगा, 22 तारीख, आज शायद अपन 21 को बात कर रहे हैं, इसकी तारीख कल तय थी सुनवाई की। 2 बार फाइनल हियरिंग हो गई, दोनों बार न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया, और अभी 22 को परसों इसकी सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन 18 को लगा दी। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, और 18 को सुनवाई हुई नहीं, हियरिंग पे आई नहीं, और शाम को आदेश हो गया कि ये जबलपुर ट्रांसफर चीफ जस्टिस के यहाँ। वो आदेश अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, और 19 तारीख की सुबह 11 बजे मेरी सुनवाई शुरू करवा दी। लेकिन वहां 48 नंबर जो मेरा लगा था, 15 पे वो क्लोज हो गई कोर्ट। इंतजार में था कि कब सुनवाई करेंगे चीफ जस्टिस, और आज मुख्यमंत्री ने ये आदेश दे दिया। आपको क्या लगता है, जब ये शुरुआत की थी, जैसे आपने कहा 120 किलोमीटर का बीआरटीएस बनाया जाना था, ये मंशा तो सही थी प्रशासन की कि शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए एक लेन बनाई जाए। आई बस भी शुरू कर दी थी, यात्री उसमें चढ़ उतर भी रहे थे, और उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन आपको क्या लगता है, अचानक ये निर्णय क्यों लिया गया कि बीआरटीएस हटा दिया जाए? 43% सड़क 2% यात्रियों के लिए एक्वायर कर दी। पहले ही वो नेशनल हाईवे था, हाईवे हाईएस्ट ट्रैफिक वाला रोड था। सन 1942 में मैं इस पे से रिंग रोड बनाने के लिए आमरण अनशन पे बैठा था। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस 42% को एक्वायर करके 2% यात्रियों को जगह दी, 98% यात्रियों के लिए 57% जगह छोड़ी। इसके अलावा पैदल यात्री और साइकिल यात्री अतिरिक्त। अब जो बाहर वाला 57% का रोड था, जिसमें सामान्यतः ट्रैफिक चलता था, 40-50 हजार बीआरटीएस पे जो यात्री यात्रा कर रहे थे, उससे 2.5 गुना बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करते हैं लोग। स्कूल बस, कंपनी बस, इंटरसिटी बस, इंटर स्टेट बस, उसके बाद आपका मैजिक, ऑटो रिक्शा, ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो बाहर चलते हैं। और ये राजशाही बनी, राजशाही में भी भाड़ा जो है गजट नोटिफिकेशन से 4-5 गुना ज्यादा, मतलब मर्जी का दर्जी काम चलता रहा। आपने किस आधार पर याचिका दायर की थी? क्या बिंदु थे जिससे ये इतने लंबे समय तक केस चला भी, और अभी जैसे कह रहे हैं आप उसका फैसला नहीं आया है, तो क्या आधार था आपका? क्या मुख्य बिंदु क्या था? मेरा 2 मुख्य बिंदु थे कि एक तो ये राइट एंड ड्राइव बना, देश में राइट एंड ड्राइव सिस्टम है ही नहीं।
और दूसरा मेरा मौलिक अधिकार, हर आदमी का अधिकार बराबरी का। तो वो 2% को 43% रोड क्यों? और 14 चौराहे, एक बस नहीं बढ़ी है अरशद भाई, 11 साल में वही 28 बस चल रही है। इसका मतलब आप सब असफल थे, केवल ढिंडोरा पीट रहे थे। 2 बार फाइनल हेयरिंग हो चुकी है इसमें, लेकिन आज तक डिसीजन नहीं आ रहा, और न्यायपालिका भी झोले खिला रही है 11 साल किसी निर्णय पे। और मुझे ये बता दो अरशद भाई कि एक 11 किलोमीटर है शहरी है, 400 किलोमीटर मेन स्ट्रीम की सड़कें हैं, और इस झुंझुने के चक्कर में पूरा 400 किलोमीटर शहर जाम नगर के रूप में बदल चुका है। अब वो जो बीआरटीएस टूटेगा, तोड़ना तो वैसे भी था क्योंकि ये एलिवेटेड बना रहे हैं। एलिवेटेड बनाने का मतलब है कि पाइल खुदेगी, पाइल खुदेगी तो बीआरटीएस बचेगा कहाँ? तो ये तो केवल बेवकूफ बनाने का काम चल रहा था, और अभी भी बना रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे बनाने में, तो क्या उन अधिकारियों को दोषी नहीं माना जाए जिन जो ये प्रोजेक्ट लाए थे और आज शासन ही उसको उस प्रोजेक्ट को वापस ले रहा है, तो क्या वे दोषी नहीं बनते हैं? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाना चाहिए? प्रीमेच्योर सवाल पूछ लिया आपने, क्योंकि याचिका अभी कुछ भी नहीं हुआ है, याचिका अभी स्टैंड बाय है। मेरी 2 याचिकाएं थी, एक ये गलत तरीके से गलत प्रोजेक्ट बना रहे हो, इंदौर दुख झेलेगा। दूसरा, जब न्यायपालिका में प्रकरण चलते चलते जो दस्तावेज हाथ लगे, उसकी पूरी वैधानिकता, कोई नक्शा पास नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं, कोई ठहराव नहीं, कंपनी अवैध, बस स्टैंड अवैध, सारी चीजें जब उभर के आई, तो एक पिटीशन और लगी है, जो 2 पिटीशन आप उसमें देख रहे हो, एक का तोड़ने का निर्णय हुआ, बाकी पिटीशन का अभी निर्णय नहीं हुआ है। अब न्यायालय यदि उसको खारिज कर देगा कि भाई बीआरटीएस टूट गया, तो मुझे पुनः याचिका में जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जी एक चीज और है इसमें, जैसे आपने कहा कि 2 याचिका है, एक याचिका उन लोगों के खिलाफ भी लगाई होगी जिन्होंने, जैसे आपने कहा, ना कोई बजट नोटिफिकेशन है, ना कोई बैठक है, ना कोई प्रस्ताव है, ना कोई टेंडर है। अब जो इतना संसाधन है, आई बसेज हैं, इतना बड़ा लाव लश्कर है, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जनता भुगतेगी, शासन भुगतेगा या अधिकारी? ये तो अब न्यायालय बताएगा या मुख्यमंत्री बताए, समझदार हैं वो भी, प्रदेश के मुखिया हैं, उन्हें सदन में ये प्रस्ताव रख के और इनको टांग देना चाहिए कि भैया आप, जब तक न्यायपालिका या विधायिका हमारी किसी अधिकारी को नहीं टांगेगी, तब तक ये कानून इस देश में फेल होता जाएगा। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर लेना चाहिए, 13 सुप्रीम हाई कोर्ट बनी हुई है, साल में एक अधिकारी को टांग दो, आईएएस आईपीएस को, यही कानून, यही व्यवस्था सर स्मूथ चलेगी। कचरा भी तो हुआ ना आपके शहर में, प्रशासन ने ठान ली, कोर्ट ने डंडा मारा, तो स्वच्छता में नंबर 1 आ गया। एक अधिकारी जब टंग जाएगा तो आपको पूरी व्यवस्था कानून में दिखेगी। बीआरटीएस के चलते कई सारी परेशानियां सामने आ रही थी, जैसे 4 जब बसें चली जी इंदौर में। आप भी अरशद भाई पत्रकारिता करते करते बुढ़े होने आए, जी कभी बस सुनी थी कि सिटी बस में आग लगी हो? 4 बसों में आग लगी है इस बीआरटीएस की, कोई कहने वाला नहीं। नहीं, जैसे समस्या ये भी होती थी, बारिश के मौसम में पानी भर जाता था, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती थी। अब ये भी बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों का विरोध था कि बीआरटीएस को हटा दिया जाए, लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन था, इसके चलते कोई एक्शन नहीं लिया लिया जा रहा था। अब मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए इसको हटाने की बात कही। भाई सवाल इस बात का है, 3 व्यवस्थाएं मेरे यहाँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और चौथा हम दम भरते हैं कि पत्रकारिता चौथा खंभा, संवैधानिक नहीं है, व्यवहारिक है। अब आज की तारीख में पत्रकारिता भी औंधी हो गई, जो शासन कहता है उसको ब्रॉडकास्ट होता है, न उसके तथ्य ढूंढे जाते हैं, न बात ढूंढी जाती है। तो जब सार सब कुओं में भांग डल गई, तो अब पानी कहाँ से पिए? स्वाभाविक है कि भांग का पानी पी गए, भांग के नशे में जिंदा रहना पड़ेगा। और शहर भी रह रहा है, जनप्रतिनिधि भी रह रहे, और पब्लिक भी चल रही बस। बीआरटीएस हट जाने से निश्चित रूप से आई बस को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होगा, लेकिन उसके जो याद बस वही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस चल जाएगी। वो बस में जो सिस्टम है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ गेट है। आपने देखा होगा कि न्यायालय के कहने पे पलासिया लेफ्ट हैंड बस स्टैंड हुआ, तो बसें तो काम आएगी, जैसे दूसरी बसें चलती है वैसे ये भी बसें चलेगी।
लेकिन वो जो सफर आसान होता था उसमें जल्दी पहुंच जाता था व्यक्ति। कौन? जो भी उसमें पैसेंजर बैठता था वो कितने? समय से पहले पहुंच जाता था। कुत्ते? जिससे उसका सफर 40,000? हाँ, संख्या उनकी कम है। 1 लाख से ऊपर अब ये एलिवेटेड पे बता रहे हैं, हर एक एलिवेटेड पे कि यहाँ 2.5 लाख का फर्क आएगा लोगों के यातायात में, यहाँ 2 लाख का आएगा या 3 लाख का आएगा। तो क्या बात कर रहे हो यार अरशद भाई? 40,000 की बात पूछ रहे हो मेरे से? इनको सुविधा थी? किनको सुविधा थी? 40,000 लोग। और वो उसमें भी 80% स्टूडेंट, जिसको खाली कॉलेज जाना है या कोचिंग क्लास जाना है, तो वो 10 मिनट पहले घर से निकल ले भाई। क्या होगा? 10 मिनट का फर्क आएगा ना अभी। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जब भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो उसमें क्या जैसे संबंधित विभाग है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, आईडी है, नगर निगम है, लोक निर्माण विभाग है, ये सब लोग एक सहमति के साथ ये प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं क्या? कुछ कोई नगर निगम कुछ और करता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कुछ और करता है, आईडी कुछ और करता है, लोक निर्माण विभाग कुछ और करता है। इन लोगों का सामंजस्य हो तो इस तरह की हरकतें सामने नहीं आए, ताकि बनाने के बाद फिर आपको तोड़ना पड़े। आपका ध्यान शायद चूक गया इस बात पे। मैंने क्या कहा? नगर निगम परिषद का प्रस्ताव नहीं है, नहीं, टीएनसी का कोई नक्शा पास नहीं है, कंपनी अवैध है, वो नेशनल हाईवे का रोड है, इनको डिनोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, इनको हैंडओवर भी नहीं हुआ है। क्या मजाक है? कहाँ हुआ है? कौन सा कागजात? और कंपनी 7 डायरेक्टरों के नाम से बनी है। 100 रुपए उनके जेब का उनने डाल के इस कंपनी को फॉर्मेट किया, तो कंपनी भी सरकारी नहीं है। ये तो फ्रॉड हुआ है कि आईडी और नगर निगम में से 25-25 लाख उसको शेयर मनी दी है। कैसे भाई? उमा शशि शर्मा, मधुकर वर्मा, क्या आईडी और नगर निगम थे क्या? एक मेयर था, एक अध्यक्ष था, तो शेयर किसका आना चाहिए था? महापौर नगर पालिका निगम फिलहाल उमा शशि शर्मा। पैसा कहां से निकलना चाहिए था? नगर निगम की ट्रेजरी में से। उमा शशि के सेविंग अकाउंट से 100 रुपए ट्रांसफर हुए और ये कंपनी बनाई है। किस वैधता की बात कर रहे हो? सारी अवैधानिकता है। अच्छा, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो घोषणा की है, या आपको क्या लगता है ये घोषणा कितनी कारगर है और इस घोषणा से क्या लाभ होगा लोगों को? भाई ये तो सांप बिच्छू वाला काम हो गया, सांप नेवले वाला। अब न्यायपालिका जाने, प्रशासन जाने और शासन जाने। मेरे लिए तो ये है कि ठीक है, एक 18 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को, 6 में आया था, जवान बेटे की हत्या करेंगे। पर वो साला जो बच्चा पैदा किया था, जवान हो गया, वो लिव रिलेशनशिप वाला था, वैधानिक नहीं था। मेरे लिए दुख भी है और खुशी भी है। मैं खुशी भी जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि वो 18 साल का जवान बेटा कैसा भी था, अब वो गला घोट के मार डालेंगे। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे किशोर कोटवानी जी, जिन्होंने याचिका लगाई थी इस बात को लेकर कि बीआरटीएस जो बनाया गया है उसूलों के खिलाफ बनाया गया। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि बीआरटीएस को हटाया जाएगा। अब देखना होगा, फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है, आगे क्या फैसला होता है, न्यायालय क्या निर्णय देता है इस पूरे मामले पर। कैमरा पर्सन भरत के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय न्यूज, इंदौर।